हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेरीज़ है क्लिनिक में भी और सोशल मीडिया पे भी, और हमारे जो वीडियो हैं उस पे भी लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते रहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, आखिर वो जाता नहीं है। हमने बहुत सारी दवाई ट्राई करी, बहुत सारे चूरन ट्राई किए, लेकिन जब तक हम ये दवाई लेते हैं कॉन्स्टिपेशन कुछ हद तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ते हैं तो फिर कॉन्स्टिपेशन फिर आ जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और पहले ये देखा जाता था कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 45 या 50 के बाद लोगों को शुरू होती थी और ओल्ड एज में ये कॉमन प्रॉब्लम मानी जाती थी। और कॉन्स्टिपेशन को लोग डील करते थे कि भाई ये एक एजिंग प्रॉब्लम है, एक मेटाबॉलिक चेंज के बाद बुढ़ापे में थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। लेकिन अब जैसे दुनिया बदली है, हमारा फूड बदला है, एक्सरसाइज की आदत ख़त्म हो गई है, हम मशीनी युग में हैं, हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ नहीं जी रहे हैं, हम एक ही पोस्चर में बने रहते हैं, डिवाइस के सामने रहते हैं, स्ट्रेस वाली जॉब है, फिर स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, प्लस हमारे खाने में फाइबर्स ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। फाइबर वाले फूड ना इजीली अवेलेबल हैं और ना ही लोगों को फाइबर फूड के बारे में जानकारी है। नेचुरल फाइबर फ्रेश फूड हमें नहीं मिल पाता है, जिसका एक रिज़ल्ट है कि कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी समस्या दुनिया में है। दुनिया भर में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है और कॉन्स्टिपेशन और मोटापे के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक डायबिटीज़ है, फिर फैटी लिवर है, फिर हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है लोगों को, जॉइंट पेन इन्फ्लामेशन का प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है फिर आपको। तो इन सबको आखिर बेसिक आपको समझना पड़ेगा कि भाई आखिर कॉन्स्टिपेशन क्यों है, उसका कारण क्या है। आज हम बात ये करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे विदाउट मेडिसिन हम ट्रीट कर सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं नेचुरली, बाय फूड, बाय नेचुरल मेडिसिन। सो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन को पहले तो हमें समझना होगा। यदि हम एक दिन में एक बार स्टूल पास करते हैं और यदि हम स्टूल पास करने के बाद फ्री फील करते हैं, एम्प्टी फील करते हैं, तो दैट इज़ ओके कम्प्लीटली। और यदि हम एक दिन में 2 से 3 बार भी स्टूल पास करते हैं और हमें डिहाइड्रेशन नहीं होता, हमें उसके बाद कमज़ोरी नहीं लगती, हमें स्वेटिंग नहीं होता है, तो इवन द 3 टाइम्स इन ए 24 आवर्स स्टूल पास करना, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि या आपको मोर देन इन इंडिया 2 डेज़ से ज़्यादा हो जाएं और जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें 3 डेज़ हो जाएं और आपको स्टूल पास ना हो, तो हम इसे कॉन्स्टिपेशन कंसीडर कर सकते हैं। या फिर आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, सूखा हुआ है, ड्राई फॉर्म में है और जब आप स्टूल पास करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, इजीली आपका बाउल रेगुलेट नहीं होता। सो दैट इज़ आल्सो कम इन द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। ये कंडीशन है। इसके बाद बात ये आती है कि आखिर कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे कारण है आपकी जीआई मोटिलिटी का कम होना। यानी एक स्पीड है, एक दर है जिससे आपको भूख लगती है, फिर आप जो खाना खाते हैं उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी खाना लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो सलेवा मिक्स होगा उसमें और उसके बाद पेट के लेवल पे, ड्यूडेनम के लेवल पे, इंटेस्टाइन के लेवल पे प्रोसेसिंग होगी, मिक्सिंग होगी, फूड में केमिकल चेंज होगा, बाय प्रोडक्ट बनेंगे और कुछ एब्जॉर्प्शन होगा और उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ पार्ट इज़ रिमेनिंग रहेगा जिसको हम वेस्टेज के रूप में पहचानेंगे। वो आपका स्टूल है प्लस यूरिन है और ये प्रक्रिया होल लाइफ चलती रहती है। जब आपकी जीआई मोटिलिटी कम होगी, यानी आपकी इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग जब स्लो डाउन होगी, आपके लिवर की फंक्शनिंग जब स्लो डाउन होगी और सिक्रीशन कम होगा, जब ये प्रोसेस बाधित होगा तो उसका एक रिजल्ट होता है कि कॉन्स्टिपेशन। ये एक इंटरनल मैकेनिज्म है जिसकी खराबी के कारण ऐसा हो सकता है। एंजाइम्स का कम सिक्रीशन, एसिड का बहुत कम सिक्रीशन, प्लस आपका सलेवा का कम सिक्रीशन, प्लस जो आपका जीआई फ्लोरा है, पेट जो कि आपको स्पोर्स बनाता है, यानी वो विटामिन्स जो डाइजेशन में मदद करते हैं, उनका कम सिक्रीशन, पेनक्रियाटिक जूस का कम सिक्रीशन, तो ये सब मिलके एक कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन पैदा करते हैं। इसका कारण हमारा डायरेक्टली हमारे ब्रेन से है, हमारी स्लीप से है, हमारे वेलबींग स्टेट से है, हम कितना
पॉजिटिव हैं, हम कितने खुश हैं, हम कितने रेगुलेटेड हैं और हमारा ब्रेन कितना अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, ये सब फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा या नहीं। इसके बाद एक दूसरी बात आती है कि आप यदि स्टेरॉइड लेते हैं, पेन किलर लेते हैं या एंटीबायोटिक लेते हैं या रेगुलरली कोई आप सजेशन करते हैं तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। यदि आपके फूड में वाटर इनटेक बहुत कम है, लिक्विड इनटेक कम है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। यदि आप फाइबर इनटेक कम है तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, पैक फूड खाते हैं, एक पॉस्चर में बैठे रहते हैं, तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। तो इन सब फैक्टर्स को आपको हटाना होगा, आपको रेगुलेट करना है यदि बॉडी को, तो लंबे समय तक एक पॉस्चर में नहीं रहना है, प्रॉपर 3 to 4 लीटर लिक्विड इनटेक रखना है, अपने खाने में जूस शामिल करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल शामिल करना है, कॉफ़ी एंड टी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है और लिमिटेड करना है। दूसरे, यदि आप बहुत ज़्यादा एग लेते हैं, मटन चिकन खाते हैं, तो इसको आप लिमिटेड करिए या फिर आप रिमूव करिए। एंड द रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कॉन्स्टिपेशन को 60 to 70% कम कर देती है। तो रेगुलर वॉकिंग, रेगुलर पेट की एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, या फिर कोई आउटडोर आप गेम खेलें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम बनी रहती है तो नेचुरली इसको रेगुलेट करने का सही तरीका क्या है। आई पर्सनली एडवाइज़ कि कोई भी प्रचार देख के, टीवी में देख के, सेल्फ रिकमेंडेशन से और जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है उनके रिकमेंडेशन से कभी भी कॉन्स्टिपेशन की कोई दवा ना लें। कॉन्स्टिपेशन को डील करने के लिए बेस्ट वे है कि आप ईसबगोल 1 से 2 चम्मच आफ्टरनून में गर्म पानी के साथ कंज्यूम करें। सेकेंड, यदि फिर भी आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं ट्रीट होता है तो त्रिफला इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू रेगुलेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टू डील विद द कॉन्स्टिपेशन। तो आप 1 चम्मच त्रिफला रात को सोने से पहले गुनगुने यानी लाइट हॉट वाटर के साथ आप इंटेक करें, या फिर 4 टैबलेट ऑफ द त्रिफला, झंडू कंपनी या किसी भी कंपनी से आप ले सकते हैं, बट झंडू कंपनी का बहुत ही रीज़नेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, प्लस उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो आप वो ले सकते हैं। तो आप त्रिफला कंज्यूम करें 1 से 2 चम्मच और 4 से 8 टैबलेट का डोज ये पर डे हो सकता है। दैट विल वेरी हेल्पफुल। नेचुरली आपका जो बेल पत्थर है, बेल फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं, आपको यदि बेल पत्थर मिले तो और आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप बेल कंज्यूम करें। बेल का पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं। बेल यदि आपको नेचुरल फॉर्म में मिलता है तो वो आप ले सकते हैं, उसकी लस्सी आप पी सकते हैं। प्लस नेक्स्ट है कि बेल का यदि सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म, काढ़े फॉर्म में भी आपको मिलता है वेल लिक्विड, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं 10 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग विद ए वाटर। दैट इज़ वेरी गुड मेडिसिन टू ट्रीट ए कॉन्स्टिपेशन। बेल, ईसबगोला प्लस त्रिफला, there is a 3 medicine, natural medicine which don't have any side effect. So आप ये constipation को डील करने के लिए ले सकते हैं, बट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग पाउडर या फिर स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव विच इज़ नॉट गुड फॉर योर इंटेस्टाइन, जो आपके इंटेस्टाइन को, पेट को कमज़ोर करेंगे और आपको एक आदत बनेगी और डे बाई डे आपको लग्जेटिव यानी कॉन्स्टिपेशन की दवाई की डोज बढ़ानी होगी। उसका रिजल्ट होगा कि आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।